देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल है, क्योंकि वो वहां पे जितने पैसे प्लेयर्स को मिलते हैं 1.5 मिलियन 1 पॉइंट जहां जितनी हमारी टीम की फी है उतना एक इंडिविजुअल प्लेयर को पैसा वो देते हैं। आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो जा नहीं सकते वहां पर, इंडिया के अपने मसाइल हैं। जबकि शाहिद अफरीदी साहब ने तो ये कहा था कि जी हम जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, शाहिद अफरीदी साहब ने अब जो बयान दिया था वो ये था कि पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो बहुत बड़ा मिस करते हैं वहां की जो एक जो सीखने का मौका है उसको बड़ा वो मिस करते हैं, और वहां पर अगर वो जाएं तो उनकी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होगी। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल है और जो क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स जब से ये आईपीएल में जाना उन्होंने रखना छोड़ दिया है, नहीं जा सकते, तो पाकिस्तानी जो क्रिकेटर उसमें बहुत ज्यादा एक महरूमी है, एक इनसिक्योरिटी है, क्योंकि वो वहां पे जितने पैसे प्लेयर्स को मिलते हैं 1.5 मिलियन 1 पॉइंट जहां जितनी हमारी टीम की फी है उतना एक इंडिविजुअल प्लेयर को पैसा वो देते हैं। तो डेफिनेटली हर प्रोफेशनल चाहेगा कि उसको मैक्सिमम उसको पैसे भी मिले और उसको एक्सपोजर भी मिले। बिल्कुल, लेकिन वही बात है कि वो जब तक मोदी वहां पर हैं उस वक्त तक तो पाकिस्तान और इंडिया की किसी किस्म की क्रिकेट की टाइज हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ही नहीं हो सकता। बिल्कुल ये जो मामला है पीसीबी और पीएसएल के फ्रेंचाइज का, अब एक इतना बड़ा जबरदस्त ब्रांड बना, पाकिस्तान की जो क्रिकेट थी लोगों ने देखना शुरू किया, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी अब पाकिस्तान आना शुरू हो गए थे। अब ये इस कदर बड़ा तनाज़ा बन गया है कि उन्हें कोर्ट में जाना पड़ गया, सेटल नहीं हो रहा ये मामला। ये कहाँ जा रहे हैं हालात और ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसमें जो मेजर गलती है वो इस मॉडल को जब बनाया गया तो आईपीएल को देख के था कि होम एंड अवे मैचेस होंगे, ये हुए यूएई में। अच्छा, अब इसमें हुआ ये कि आपने मॉडल तो होम एंड अवे वाला बना लिया आईपीएल वाला, और जब वो आपको मैचेस ही नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान में मैचेस ही नहीं हुए, ये मैचेस चले गए यूएई। अब उसमें सबसे बड़ा सवाल जो है, डिमांड जो है वो ऐसी है कि जैसे जो कोयटा ग्लैडिएटर है उसकी फी है 1.1 मिलियन, कराची की है 2.6, लाहौर की है 2.5, इसी तरह पेशावर की 1.7 एंड जो इस्लामाबाद 1.4, और जो अभी मुल्तान है उसकी है 6.3 मिलियन। ओहो, ये सारे इन्वेस्ट करते हैं। एंड ऑफ द टूर्नामेंट क्या होता है कि जो भी उनको मिलता है चंक, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इक्वल होती है। तो हाउ इट्स पॉसिबल कि एक बंदे की 1.1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, एक की 6.3 है, किसी की 2.6 है, 2.5 है। तो यही मॉडल को लेके पहले दिन से ये फ्रेंचाइज कह रहे हैं कि जो आपने वादे किए थे वो होम एंड अवे तो है नहीं, तो इसको ठीक करें। तो नजम सेठी जो थे उन्होंने कहा कि हम इसकी कंपनी अलहदा बनाएंगे, आप लोग उनके मेंबर होंगे और इसको ठीक कर लेंगे, डोंट वरी, अभी अब इसको इसके अंदर आ जाए, आपको हम इस मॉडल को ठीक कर देंगे। लेकिन 3 साल में ना कर पाए, और अभी भी वही 2 साल से जब मानी साहब आए एज ए चेयरमैन तो उनको भी कहा गया कि ये देखें मॉडल बड़ा खराब है, मुल्तान के पहले ओनर जो है वो छोड़ के जा चुके हैं, ये चल नहीं सकता। क्योंकि कैसे हो सकता है कि 5 साल बाद भी आज पीसीबी जो है वो हर साल पैसा कमाता है और फ्रेंचाइजी जो है वो अरबों अपने गवा चुके हैं, और आगे कोई उम्मीद भी नहीं है ना कि उस मॉडल में। ये बात बिल्कुल, ये बात सही है कि पीएसएल जब से शुरू हुआ उस वक्त से लेके अब तक जितनी फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया है, प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ पीसीबी ने कमाया है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी भी उनको मानी साहब ने कहा था कि हाँ मुझे ये एग्री कि ये मॉडल ठीक नहीं है, तो इसको ठीक करते हैं। लेकिन आई डोंट नो, जब भी अभी भी बात हुई कि इसको मुश्किल से हो जाएगी इसको कंटिन्यू करना, तो अभी उन्होंने क्या कहा कि आप जो है वो 25 सितंबर से पहले अपनी जो है वो अगले साल की बैंक गारंटी दे और फिर बैठ के बात होगी। और जब ये बैंक गारंटी ले लेते हैं फिर ये गायब हो जाते हैं। और आई डोंट नो कि ये एक प्रोडक्ट बनी है तो इसको क्यों नहीं ठीक करना चाहते। ये कैसे हो सकता है कि इसको ऐसे ही लेके आप चलते जाए, ये ओनर्स है ये भाग जाएंगे, आप सोच रहे हैं नए आ जाएंगे तो वो भी 1 साल 2 साल में भाग जाएंगे। तो इस मॉडल को रिविजिट करने की जरूरत है, और ये बहुत बड़ी तो अदालत से बाहर नहीं हो सकता अब ये मामला तय क्या?
देखिए वो तो पीसीबी के पास तो 2 साल से, मानी साहब के पास 2 साल थे, सेठी साहब के पास 3 साल थे, तो क्यों नहीं ठीक किया इन्होंने? मामला करना चाहते तो क्यों ठीक है, तो लारा लगाया हुआ था बेसिकली। अपनी लीग के पंजाबी में कहेंगे लारे लाए ने, लारे लगाते जाते हो। दूसरा आप देखें कि इस लीग के अंदर सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है, एक तो होती है फ्रेंचाइज की जो फी होती है, दूसरी होती है जो आपके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं। आपके दोनों ब्रॉडकास्टर जो हैं, जो एक लोकली दिखाते हैं, जो एक इंटरनेशनली दिखाते हैं, दोनों पीसीबी के अगेंस्ट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में है। अच्छा। तो सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो नाराज हैं, दे आर नॉट हैप्पी, इनको सही मैनेज नहीं किया जा रहा, और इस लीग का मुझे जो आगे फ्यूचर है वो मुझे बहुत ब्लीक नजर आता है। कि अब फ्यूचर तो आपको लग रहा है कि इसका पीएसएल का जरा खतरे में पड़ जाता है अगर ये मामला सेटल नहीं हुआ, लेकिन अब जो नवंबर में मैचेस कंडक्ट होने थे उनके हवाले से तो कोई ऐसा खदशा नहीं है कि वो भी शायद ना हो पाए? देखिए ना, अभी अब इन्होंने नवंबर में अनाउंस कर दिए मैचेस। अगर ये फ्रेंचाइजीज के साथ मिलके इनके मामला ठीक नहीं होते तो वो खेलेगा कौन सी टीम खेलेगी? हाँ, बिल्कुल सही। तो फिर तो मुतासिर हो रहे हैं ना। हाँ। इसका तो ये मतलब है कि मुतासिर हो सकते हैं। देखिए मैं तो उसको एक मजाक समझता हूँ। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसमें 2-2 T20s होते हैं। आईपीएल के बाद वहां कोई T20 नहीं होता। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें तो बिग बैश इज ओनली T20। इंग्लैंड में भी अगर अभी वो 100 कराने जा रहे हैं, या सीपीएल वेस्ट इंडीज में देखें तो एक ही सीपीएल है। मुझे समझ नहीं आती कि हम किधर सोच रहे हैं, अपनी ही प्रोडक्ट को हम अंडरमाइन क्यों करते हैं। एक तरफ हम स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि हमने आईपीएल की तरह या बिग बैश की तरह इस लीग को बड़ा करना है, और दूसरी तरफ हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और अपना एक नेशनल T20 कप शुरू करा देते हैं। इवन बांग्लादेश में भी दे हैव ओनली वन लीग विच इज बांग्लादेश प्रीमियम लीग। तो ये एक